आदमी ने एक जादुई चिन्हों वाली मोमबत्ती शव की नाक के पास रखी और जैसे ही बुझी हुई मोमबत्ती को रखा वह तुरंत जल उठी। तभी करियांग भाई को एहसास हुआ कि नौकर असल में मरा नहीं था, बल्कि वह किसी जादूगर के काले जादू का शिकार हुआ था। फिर उसने नौकर की गर्दन को धीरे से छुआ और सच में उसकी त्वचा के नीचे एक महामारी फैलाने वाली मक्खी निकली। जैसे ही मक्खी उसके शरीर से बाहर निकली, नौकर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसके माथे पर एक जटिल जादुई निशान उभर आया। जब करियांग भाई के पास कातिल का कोई सुराग नहीं था, तभी उसने अचानक देखा कि नौकर के अंगूठे पर एक कट था और वह समझ गया कि नौकर ने उसके लिए कोई संकेत छोड़ा है। वह तुरंत छोटे के साथ पुस्तकालय पहुंचा, जहां उन्हें नौकर की छुपाई हुई लिखावट मिली। उसमें खून के धब्बे थे और उन धब्बों के नीचे के शब्दों को जोड़ने से एक पूरा वाक्य बन गया। हालांकि करियांग भाई 800 साल से जिंदा था, लेकिन वह भूल चुका था कि 800 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। अपनी भूली यादें वापस पाने के लिए वह एक बार में छुपी हुई सपना जगाने वाली श्याओमेई के पास गया, जो सपनों के जरिए यादें वापस ला सकती थी। जैसे ही उसने श्याओमेई द्वारा दी गई सपनों की चेरी खाई, वह तुरंत 800 साल पहले की दुनिया में एक दर्शक की तरह पहुंच गया। उस समय वह एक डेमन हंटर था, जो अपनी मारी गई पत्नी का बदला लेने के लिए काली जादूगरनी को ढूंढ रहा था। उसने कई योद्धाओं को बुलाया और जल्द ही वे उस जादूगरनी के अड्डे तक पहुंच गए। एक भीषण लड़ाई के बाद कियांग भाई ने जादूगरनी को एक पेड़ से बांध दिया और आग की तलवार से उसका शरीर आर पार कर दिया। लेकिन मरते मरते जादूगरनी ने उस पर एक भयानक श्राप डाल दिया कि वह कभी मरेगा नहीं और अपनों को खोने का दर्द हमेशा झेलेगा। फिर दोनों के शरीर आग में जलकर राख हो गए। लेकिन जब उसके साथी पहुंचे तो देखा कि करियांग भाई भले ही जला हुआ हो, लेकिन अभी भी जिंदा था। एक साथी को राख में जादूगरनी का धड़कता दिल मिला, लेकिन जैसे ही वह उसे नष्ट करने वाला था, करियांग भाई दर्द से तड़पने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जादूगरनी ने अपनी और करियांग भाई की जिंदगियां आपस में बांध दी थी। करियांग भाई को बचाने के लिए साथी ने जादूगरनी का दिल चुपचाप छुपा दिया और खुद नौकर बनकर उसकी रखवाली करता रहा। उसके बाद आने वाले सभी उत्तराधिकारी भी यही जिम्मेदारी निभाते रहे। और अब वर्तमान का नौकर इसलिए मारा गया क्योंकि फिर से जिंदा हुई जादूगरनी अपना दिल वापस पाना चाहती थी, जिससे वह फिर से सारी काली शक्तियां हासिल कर ले। खतरे की गंभीरता को समझते हुए कियांग भाई जैसे ही सपने से जागा, उसने तुरंत वही तलवार निकाली जिससे उसने पहले जादूगरनी को मारा था, ताकि वह उसके षड्यंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन जब वह फिर से जिंदा हुई जादूगरनी से टकराया, तब तक उसने अपना दिल वापस ले लिया था और पूरी शक्ति के साथ कियांग भाई को जमीन पर गिरा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।